Now, hello everybody. Now we are going to start pointization of charge. What is pointization of charge? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं quantization of charge. The proton and electron are charge carrier. In universe, all observable charge must be integral. अगर हम ये मान लें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे आर ओनली चार्ज कैरियर इन द यूनिवर्स, तो ये चार्ज जो होगा नेट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. नेट चार्ज जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. E charge n is the number, integers आता है प्लस माइनस, और n is the charge, E is the charge. This is equal to 1.602192 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये अमाउंट ऑफ चार्ज है. इतने कूलम चार्ज होता है. If we assume that this is the only electron and proton are in universe are charge carrier, it means total charge is equal to plus minus Ne. Quantization of charge was first suggested by the Faraday's, but could not prove later on in Millikan, who experimentally demonstrated this fact by his famous oil drop experiment. Quantization of charge, चार्ज क्वांटाइज है, यानी हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज फिक्स है. ये उस टाइम फैराडेज ने कहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ही कुड नॉट प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं कर सके. बट इन 1912 Millikan conducted an experiment that is called oil drop experiment. 1912 में मिल्कान ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं. उससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज है. चार्ज यानी अमाउंट ऑफ चार्ज दिस इज द फिक्स है, ये फिक्स है. इससे न चार्ज कम हो सकता है न चार्ज ज्यादा हो सकता है. चूंकि नेचर में दो तरह के चार्ज होते हैं जिनका अमाउंट जो है फिक्स होता है. हम शॉर्ट में चार्ज को यूं लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज यही होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है. नेचर इसका सिर्फ ये है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए इसको हमने चार्ज को प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम कहा. पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं, निगेटिव चार्ज को. A macroscopic level quantization of charge is usually not observable. Macro बड़ी quantity में, in a big quantity you cannot observe it. 1 coulomb is a very huge amount of charge. 1 coulomb जो है वो huge amount of charge है. That is charge on 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1 कूलम होता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है. उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है.
या हम इसको ले लेते हैं mc मिलीकूलम, और माइक्रोकूलम, मिलीकूलम 10 की पावर -3 कूलम। इसे माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मीन्स 10 की पावर -6 कूलम। ये भी बहुत बड़ी यूनिट चार्ज है, इसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है मैक्रोस्कोपिक लेवल में। इट इज अ बिग चार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व like a big charge, very difficult, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन ह्यूज अमाउंट है। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में ले लें, वी डील विद द चार्ज ऑफ अ फ्यू 10 और 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले लें तो इसका जो यानी 100 ले लें, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स ले लें या प्रोटॉन ले लें, तो इस पे चार्ज जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। ये भी बहुत छोटा अमाउंट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। अगर वे हम इसको ले लें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -17। तो ये भी मैक्रोस्कोपिक लेवल से इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व इट, although you can count it but not observable. चार्ज इसकी बेसिक यूनिट है। क्वांटाइजेशन में ये यूनिट जो है दिस इज 1.602192, ये इसकी बेसिक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी लीजिए यूनिवर्स में, उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज यही होगा, इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा, इसीलिए इसको क्वांटाइज किया गया है। इफ यू टेक electron from any part of the universe or on the earth, the charge on one electron or proton will be same, not less than or greater than. इसका चार्ज ना इससे कम होगा ना ज्यादा होगा। इसीलिए चार्ज की बेसिक यूनिट जो है 1.602192 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। ये इसकी बेसिक यूनिट है।